Hello students of class 7. Today we are going to start our chapter number 7 of your geography part, that is human environment, settlement, transport and communication. स्टूडेंट्स आज हम आपका ज्योग्राफी का चैप्टर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि ह्यूमन एनवायरनमेंट की जो मानव वातावरण होता है उसमें सेटलमेंट कैसे होते हैं, कैसे ट्रांसपोर्ट्स होते हैं और कम्युनिकेशन किस टाइप से होते हैं, वो सब हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे. We learned in chapter 1 how early people depended entirely on nature for food, clothing and shelter. कि हमने चैप्टर 1 में देखा है कि पहले के जो लोग थे वो कैसे पूरी तरीके से खाने के लिए, कपड़ों के लिए और रहने के लिए बिल्कुल नेचर पर, प्रकृति पर डिपेंडेंट थे. बट विद चेंज इन द टाइम दे लर्न हाउ टू ग्रो फूड, बिल्ड होम्स एंड डेवलप मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट. फिर जैसे जैसे टाइम में चेंज होता गया था उन्होंने कैसे खाने को उगाते हैं, कैसे घर बनाते हैं, कैसे कम्युनिकेशन के मीन्स हम कर सकते हैं, कैसे हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, तो उन सब में डेवलपमेंट किया. दे मॉडिफाइड द सराउंडिंग वेयर दे लिव्ड, और जहाँ पर वो रहते थे वहाँ का जो वातावरण है उसको भी उन्होंने मॉडिफाई किया, यानी कि उसमें परिवर्तन किया. प्लेस वेयर पीपल बिल्ड देयर होम्स आर नोन एज सेटलमेंट, कि वो जगह जहाँ पर लोग अपना घर बनाते हैं उसे सेटलमेंट के नाम से जाना जाता है. एंशियंट पीपल लिव्ड ऑन ट्रीज एंड इन केव्स. जो पुराने जो लोग थे वो पेड़ों पर रहते थे और गुफाओं में रहते थे. इट बिकेम नेसेसरी फॉर देम टू हैव अ परमानेंट होम व्हेन दे स्टार्टेड क्रॉप कल्टीवेशन. फिर उन्होंने जैसे खेती करना स्टार्ट किया तो उनके लिए ये ज़रूरी हो गया कि वो परमानेंट घर बनाकर रहे. द सेटलमेंट ग्रू नियर द रिवर ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ वैली वाटर एंड फर्टाइल लैंड. अच्छा, फिर क्या हुआ कि ये जो सेटलमेंट था वो नदियों के किनारे, नदियों के पास में सेटलमेंट होना स्टार्ट हुआ, क्योंकि वहाँ पर पानी का जो उपलब्ध था वो भी थी और जो वहाँ की जो ज़मीन थी वो भी फर्टाइल थी, यानी कि उपजाऊ थी, इसलिए वहाँ नदियों के किनारे उन्होंने रहना स्टार्ट किया. ह्यूमन सेटलमेंट्स इंक्रीज्ड विद द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड मैन्युफैक्चरिंग. जो ह्यूमन सेटलमेंट्स है तो वो जैसे जैसे ट्रेड में डेवलपमेंट हुआ, कॉमर्स में डेवलपमेंट हुआ, मैन्युफैक्चरिंग यानी निर्माण में डेवलपमेंट हुआ, तो फिर ह्यूमन सेटलमेंट भी बढ़े. सेटलमेंट फ्लोरिश्ड एंड सिविलाइजेशन डेवलप्ड नियर रिवर वैलीज. अच्छा, सेटलमेंट जो है ये जो सिविलाइज जो हुए वो कहाँ हुए? रिवर वैली यानी कि नदी घाटियों के पास. रिकॉल द नेम्स ऑफ सिविलाइजेशन दैट ग्रू अलोंग द बैंक ऑफ रिवर इंडस. इंडस रिवर के पास में थी ना, कौन सी थी? इंडस सिविलाइजेशन, टाइग्रिस, नील, हुआंगे, इन सब के किनारे कुछ सिविलाइजेशंस हुई थी. सेटलमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड एज परमानेंट और टेम्परेरी. सेटलमेंट को आप दो टाइप से क्लासिफाई कर सकते हो, एक तो परमानेंट और दूसरा टेम्परेरी, यानी कि कुछ टाइम के लिए और हमेशा के लिए. ठीक है. सेटलमेंट विच आर ऑक्यूपाइड फॉर अ शॉर्ट टाइम आर नोन एज टेम्परेरी सेटलमेंट. कि सेटलमेंट जो सिर्फ कुछ टाइम के लिए ही ऑक्यूपाई किए जाते हैं, यहाँ पर वहाँ पर उस जगह को घेरा जाता है, वो कहलाते हैं टेम्परेरी सेटलमेंट. The people living in deep forest, hot and cold desert and mountains opt for temporary settlement. अच्छा, कि जो लोग घने जंगलों में, रेगिस्तानों में, ठंडे रेगिस्तान या गर्म रेगिस्तान या माउंटेन पर रहते हैं तो वो टेम्परेरी सेटलमेंट बनाकर रहते हैं. दे गेट इन्वॉल्व इन हंटिंग, गैदरिंग, शिफ्टिंग, कल्टिवेशन एंड ट्रांसमेंट्स. कि वो शिकार करते, शिफ्टिंग, कल्टीवेशन करते, गैदरिंग करते, ट्रांसमेंट्स करते, इस टाइप से वो सारा करते थे. हाउएवर टुडे मोस्टली पीपल प्रिफर परमानेंट सेटलमेंट वेयर दे बिल्ड होम्स टू लिव इन. आज ज़्यादातर लोग जो है परमानेंट सेटलमेंट को प्रेफर करते हैं और जहाँ के वो घर बनाकर रहते हैं. अच्छा, इट वॉज टीनाज बर्थडे. एवरीवन वॉज वेटिंग फॉर गुरमीत टू अराइव सो दैट टीना कुड कट द केक. आज टीना का बर्थडे था और हर कोई गुरमीत का वेट कर रहा था कि वो आए और टीना केक काटे. एट लास्ट गुरमीत अराइव टायर्ड, कफिंग एंड वीजिंग. लास्ट में, सबसे लास्ट में गुरमीत आया, वो खांस रहा था, थका हुआ था, है ना, और उसकी सांस फूल रही थी. शी एक्सप्लेन दैट द ट्रैफिक जैम एग्जॉस्टेड हर. तो उसने कहा कि जो ट्रैफिक जैम हो गया था उसकी वजह से, ट्रैफिक जाम की वजह से वो एग्जॉस्ट हो गया, मतलब सफोकेट हो गया. टीनाज मदर मिसेस थॉमस पेटेड गुरमीत्स बैक एंड साइड. उन्होंने क्या किया? मिस्टर थॉमस ने गुरमीत की बैक पर थपथपाया. ऑफ द पॉल्यूशन इन अवर सिटी. उफ, हमारे ये सिटी का जो पॉल्यूशन है. प्रसाद हैड रिसेंटली कम
फ्रॉम हिज विलेज। प्रसाद अभी अभी अपने गांव से आया था। ही आस्क्ड, वो पूछता है, वाई इज देयर सो मच ऑफ ट्रैफिक जाम एंड पॉल्यूशन इन द सिटीज़, कि ये सिटीज़ में इतना सारा ट्रैफिक जाम और इतना सारा पॉल्यूशन क्यों होता है। द नंबर ऑफ व्हीकल्स इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। अच्छा, क्योंकि जो गाड़ियाँ जो है वो दिनों दिन बढ़ती जा रही है, लीड्स टू ग्रोइंग पॉपुलेशन इन द सिटीज़, जिसकी वजह से सिटीज़ में पॉपुलेशन होता है। टीनाज फादर मिस्टर थॉमस रिप्लाइड, तो टीना के जो पापा मिस्टर थॉमस वो कहते हैं, टीना पूछती है, देन वाई आर पीपल कमिंग टू द सिटी, तो लोग सिटी में आते क्यों हैं। दे माइग्रेट फॉर जॉब, बेटर एजुकेशन एंड मेडिकल फैसिलिटीज़, तो लोग जो है सिटीज़ में क्यों आते हैं, जॉब के लिए, अच्छी एजुकेशन के लिए, और जो मेडिकल फैसिलिटीज़ होती है उनकी वजह से। हर मदर रिप्लाइड, उसकी माँ कहती है। टीना फर्दर इंक्वायर्ड, टीना फिर से पूछती है, इफ़ माइग्रेशन कंटिन्यू वेयर विल ऑल द पीपल लिव, अच्छा ऐसे ही माइग्रेशन होता रहा तो सारे लोग कहाँ रहेंगे। मिस्टर थॉमस सेड, दिस इज द रीजन दैट सो मैनी स्लम एंड स्क्वाटर सेटलमेंट आर देयर वेयर पीपल स्टे इन congested एंड अनहाइजीनिक कंडीशंस, कि हाँ, मिस्टर थॉमस कहते हैं यही तो कारण है जिसकी वजह से बहुत सारी स्लम्स है, कच्ची बस्तियाँ और इससे स्क्वाटर जो सेटलमेंट्स होते हैं वो बने हुए हैं, जहाँ पर लोग बहुत ही कंजस्टेड यानी आपस में बिल्कुल पास पास में रहते हैं, और बिल्कुल अनहाइजीनिक अस्वच्छ जो स्थिति होती है वो वहाँ पर होती है। शॉर्टेज ऑफ पावर एंड वाटर सप्लाई आर कॉमन प्रॉब्लम इन द सिटीज़, सिटीज़ में पानी की कमी होना और पावर की, इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज होना, ये तो कॉमन प्रॉब्लम्स है। प्रसाद सेड, we do not have big cinema halls, well-equipped schools and good hospitals in our village, but there are lot of open spaces and fresh air to breathe in, कि हाँ, हमारे गांव में बड़े बड़े सिनेमा हॉल नहीं है, अच्छे स्कूल नहीं है, अच्छे हॉस्पिटल नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सारा खुला स्पेस है और बहुत सारी फ्रेश एयर है जिसमें हम सांस लेते हैं। When my grandfather was sick, we had to bring him to the city hospital. जब मेरे दादाजी बीमार हो गए थे तब हम उनको सिटी के हॉस्पिटल लेकर गए थे। तो यहाँ पर देखो, हमने दो अलग अलग सेटलमेंट की पिक्चर देखी है। एक तो हमने देखी रूरल की, देन दूसरी देखी हमने अर्बन की, है ना। जो प्रसाद जो था वो विलेज से आया था तो उसने विलेज की बताई थी, और जो टीना जो सिटी में रहती थी तो उसने सिटी की बताई थी। विलेजेस आर रूरल सेटलमेंट वेयर पीपल प्रैक्टिस एक्टिविटीज लाइक एग्रीकल्चर, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, क्राफ्ट वर्क एंड ट्रेडिंग एट्सेट्रा। गाँव के जो लोग होते हैं वो खेती करते हैं, मछलियाँ पालते हैं, जंगल में फॉरेस्ट्री करते हैं, क्राफ्ट के काम करते हैं और ट्रेडिंग करते हैं। रूरल सेटलमेंट्स कैन आइदर बी कॉम्पैक्ट और स्केटर्ड। अच्छा, रूरल जो सेटलमेंट है या तो वो कॉम्पैक्ट भी हो सकती है, पास पास में भी घर हो सकते हैं, या स्केटर्ड यानी कि दूर दूर भी हो सकते हैं। अच्छा, अ कॉम्पैक्ट सेटलमेंट इज अ क्लोजली बिल्ट एरिया फॉर लिविंग वेयर एवर फ्लैट लैंड इज अवेलेबल। कॉम्पैक्ट एरिया सेटलमेंट क्या होता है कि ऐसा एरिया जहाँ रहने के लिए बिल्कुल क्लोजली पास पास में लोग रहते हैं जहाँ पर बिल्कुल समतल जमीन अवेलेबल होती है, इस टाइप से। ड्वेलिंग कैन स्पेस ओवर अ लार्ज एरिया इन अ स्कैटर्ड सेटलमेंट, और जो स्कैटर्ड सेटलमेंट में क्या होता है, दूर दूर लोग घर बनाकर रहते हैं। दिस टाइप ऑफ सेटलमेंट इज मोस्टली फाउंड इन रीजन ऑफ एक्सट्रीम क्लाइमेट, हिली ट्रैक्स एंड थिक फॉरेस्ट। इस टाइप का जो सेटलमेंट है वो मेनली जहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लाइमेट होता है, वहाँ पर जो माउंटेन वाला इलाका होता है या घने जंगल होते हैं वहाँ पर होता है। पीपल बिल्ड हाउसेस अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट इन रूरल एरियाज। गाँव में लोग एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग घर बनवाते हैं। देयर आर स्लैंटिंग रूफ्स इन रीजन रिसीविंग हैवी रेनफॉल। वो एरिया जहाँ पर हैवी रेनफॉल होती है वहाँ पर स्लैंटिंग रूफ ये बनाई जाती है, यानी ढलान वाली छतें, ये दिख रही है इस टाइप से, इस टाइप से। प्लेसेस वेयर वाटर स्टेगनेट्स, द हाउसेज आर कंस्ट्रक्टेड ऑन अ रेस्ड प्लेटफॉर्म और स्टिल्स। अच्छा, वो जगह जहाँ पर पानी रुका हुआ रहता है तो वहाँ पर घर जो है वो ऐसे ऊंचे प्लेटफॉर्म पर या स्टिल्ट पर बनाए जाते हैं। ये दिख रहे हैं, ये पानी स्टेगनेट वाटर है और इसमें स्टिल्ट पर घर बनाए हुए हैं, है ना, ताकि ये घरों में रहने वाले लोग इजीली रह पाएँ। इन एरियाज विथ हॉट क्लाइमेट थिक मड वॉल्ड हाउसेज विथ थैच्ड रूफ आर फाउंड। अच्छा, जहाँ पर बहुत गर्मी होती है तो वहाँ पर मोटी मोटी मिट्टी की दीवारें होती है घरों की और थैच रूफ होती है। इन ऑर्डर टू कंस्ट्रक्ट हाउसेस लोकल मटेरियल लाइक स्टोन, मड, क्ले, स्ट्रॉ एट्सेट्रा आर यूज। और ऐसे घरों को बनाने के लिए वहाँ का जो लोकल मटेरियल होता है, स्टोन है, पत्थर, मिट्टी, क्ले,
तो ये सारे यूज़ किए जाते हैं। द टाउन्स आर कंपेरेटिवली स्मॉल एज कम्पेयर टू द सिटीज़ इन द अर्बन सेटलमेंट, कि अर्बन सेटलमेंट में जो टाउन जो होते हैं सिटीज़ से छोटे होते हैं, है ना। इन अर्बन एरियाज द पीपल प्रैक्टिस मैन्युफैक्चरिंग, अर्बन एरिया में लोग क्या क्या काम करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, ट्रेडिंग का काम करते हैं और सर्विसेज करते हैं। ट्राई टू नेम सम ऑफ द विलेज टाउन्स एंड सिटी ऑफ योर स्टेट, आप अपने स्टेट के कुछ विलेज, कुछ टाउन्स और कुछ सिटीज़ के नाम बता सकते हैं, तो ये आप सभी बता सकते हैं। ओके, अब आप देखो ट्रांसपोर्ट, ठीक है। द मीन्स बाय विच पीपल एंड गुड मूव इज नोन एज ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट किसको कहते हैं कि जिसके द्वारा लोग इधर उधर जाते हैं और सामान इधर उधर ले जाते हैं, उसको क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्ट। इन ऑर्डर टू ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस मोर टाइम वॉज कंज्यूम्ड इन द अर्लियर डेज, पहले के टाइम में लंबी दूरी की यात्रा करनी होती थी तो ज़्यादा टाइम लगता था। पीपल हैड टू वॉक ऑन फीट एंड यूज एनिमल्स टू कैरी लोड्स, लोग अपने पैदल ही जाते थे और जो सामान होता था वो जानवरों पर लाद कर ले जाते थे। विद द इन्वेंशन ऑफ द व्हील, फिर जैसे व्हील का आविष्कार हुआ, इन्वेंशन का मतलब आविष्कार, ट्रांसपोर्टेशन बिकम ईजी है, तो ट्रांसपोर्टेशन जो था वो आसान हो गया। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इवॉल्व विद टाइम, और ये मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो थे टाइम के साथ चेंज हुए। बट इवन टुडे, लेकिन आज भी एनिमल आर यूज फॉर ट्रांसपोर्ट बाय पीपल, जानवरों का यूज ट्रांसपोर्ट के लिए किया जाता है। डंकीज, म्यूल्स, बुलक्स एंड कैमल्स आर यूज इन अर कंट्री, याक्स आर यूज इन तिब्बत एंड लामस आर यूज इन द एंडीज माउंटेन ऑफ साउथ अमेरिका, कि याक, तिब्बत में याक का यूज़ किया जाता है, और हमारे यहाँ पर बुलक, कैमल, डंकी इनका यूज़ किया जाता है, और एंडीज माउंटेन में लामस का यूज़ किया जाता है। इन ऑर्डर टू रीच इंडिया, ट्रेडर्स फ्रॉम अदर कंट्रीज यूज टू टेक सेवरल मंथ अर्लियर, पहले लोगों को इंडिया में आने के लिए, ट्रेडर्स जो थे उनको आने के लिए कई महीने लग जाते थे। दे टूक आइदर द सी रूट और द लैंड रूट, या तो वो समुद्री मार्ग से आते या फिर ज़मीन के मार्ग से आते। एरोप्लेन्स मेड ट्रेवल फास्टर, एरोप्लेन ने यात्रा को और तेज कर दिया। इट टेक्स ओनली 6 to 8 आवर्स टू रीच यूरोप फ्रॉम इंडिया, ये यूरोप से इंडिया के लिए सिर्फ 6 से 8 घंटे का टाइम लेती है। मॉडर्न मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट से बोथ एनर्जी एंड टाइम, आज के जो ट्रांसपोर्ट है वो टाइम भी बचाते हैं और एनर्जी भी बचाते हैं। अभी जो अगर अभी के हिसाब से देखा जाए तो 4 मेजर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, दैट इज रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज एंड एयरवेज। रोडवेज ज़मीन वाला, रेलवेज भी ज़मीन वाला, वाटरवेज समुद्र वाला, और एयरवेज जो आकाश के द्वारा होता है ना। अच्छा, जो आइस के जो हाउस होते हैं वो कहाँ मिलते हैं आपको, पोलर रीजन में, और उनको क्या कहते हैं, इग्लू कहते हैं, है ना। उनको बनाता कौन है, वहाँ पर जो लोग रहते हैं जिनको कि एस्किमो कहा जाता है, वो इग्लू बनाते हैं। अब आप देखो रोडवेज, रोडवेज इज मोस्ट कॉमनली यूज मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेस ऑन रोड्स, रोड पर अगर छोटी छोटी यात्राएं करनी है तो ये सबसे ज़्यादा कॉमन यूज़ होने वाला ट्रांसपोर्ट का मीन है। दे कैन बी मेटल्ड एंड अनमेटल्ड, ये जो रोड होते हैं वो पक्के भी हो सकते हैं, मेटल भी हो सकते हैं, और अनमेटल्ड यानी कच्चे भी हो सकते हैं। देयर इज अ नेटवर्क ऑफ रोड इन द प्लेन्स, जो मैदान है वहाँ पर तो रोड का जाल बना हुआ है बिल्कुल। रोड्स हैव ऑल्सो बिन बिल्ट इन टेरेन लाइक डेजर्ट, रोड जो है डेजर्ट, फॉरेस्ट और हाई माउंटेन से वहाँ पर भी बने हुए हैं। मनाली ले हाईवे इन द हिमालय माउंटेन इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट रोडवे इन द वर्ल्ड, कि मनाली ले जो हाईवे है वो हाईएस्ट रोडवे इन द वर्ल्ड है। रोड बीइंग कंस्ट्रक्टेड अंडरग्राउंड आर नोन एज सबवेज और अंडरपाथ। अच्छा, जो रोड्स अंडरग्राउंड ज़मीन के नीचे बनते हैं उनको या तो सबवे कहा जाता है या अंडरपाथ कहा जाता है। फ्लाईओवर्स आर बिल्ट ओवर रेज्ड स्ट्रक्चर, ये मानो कि ये ज़मीन का लेवल है, ठीक है, अब इसके अंदर से हो रहा है तो ये तो आपका क्या हो गया, सबवे या अंडरपाथ, ठीक है। ये ज़मीन का लेवल है और इसके ऐसे ऊपर से हो रहा है ना, तो ये आपका क्या है, ओवरब्रिज, क्या है ये, ओवरब्रिज, ठीक है। तो अब आपको अंडरपाथ और ओवरब्रिज दोनों में मतलब समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब मेटल रोड तो होते हैं ऐसे और अनमेटल रोड होते हैं ऐसे, ठीक है। अब आ जाओ आप रेलवेज पर। द रेलवेज आर यूज टू ट्रांसपोर्ट हैवी गुड एंड पीपल ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेज चीपली एंड क्विकली, कि अगर आपको लंबी दूरी पर अपना सामान भेजना है या लोगों को जाना है तो उसके लिए सबसे सस्ता और सबसे तेज जो साधन है वो आपका रेलवे है। द इन्वेंशन ऑफ द स्टीम इंजन एंड द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हेल्प इन
एनहेंसमेंट ऑफ रेल ट्रांसपोर्ट, कि जो स्टीम इंजन का इन्वेंशन हुआ, जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, उसने रेल ट्रांसपोर्ट के बढ़ाने में बहुत हेल्प करी. डीजल एंड इलेक्ट्रिक इंजन्स वर यूज्ड इन प्लेस ऑफ द स्टीम इंजन. स्टीम इंजन की जगह पर डीजल और इलेक्ट्रिक इंजन यूज़ किए जाते थे इन ऑर्डर टू मेक द जर्नी फास्टर. सुपर फास्ट ट्रेन हैव बीन इंट्रोड्यूस, और यात्रा को और फास्ट करने के लिए सुपर फास्ट ट्रेन जो है वो बनाई गई. ओवर द प्लेन एरियाज द रेलवे नेटवर्क इज़ वेल डेवलप्ड. जो प्लेन एरिया मैदानी इलाका है वहाँ पर रेलवे नेटवर्क बहुत ही अच्छा डेवलप्ड है ना. यहाँ पर द ट्रेन फ्रॉम जिनिंग टू लासा रन एट एल्टीट्यूड ऑफ 4000 मीटर. कितनी ऊंचाई पे है ये? 4000 मीटर अबव सी लेवल. हाईएस्ट पॉइंट इज 5072 मीटर. एडवांस टेक्नोलॉजी इनेबल लाइंग ऑफ रेलवे लाइंस इन डिफिकल्ट माउंटेन टेरेंस. आज की जो एडवांस टेक्नोलॉजी है उसने रेलवे लाइन को माउंटेन वाले एरिया तक भी पहुंचा दिया है. हाउएवर दीज आर लेस इन नंबर. हाँ, ये है कि वो नंबर में मतलब अभी थोड़े कम है. इंडियन रेलवे नेटवर्क इज़ वेरी वेल डेवलप्ड. हमारा जो इंडियन रेलवे नेटवर्क है वो बहुत ही अच्छा डेवलप्ड है. इन एशिया द इंडियन रेलवे नेटवर्क इज़ द लार्जेस्ट. और इंडियन रेलवे नेटवर्क जो है एशिया में लार्जेस्ट है, सबसे बड़ा है. यहाँ पर ये जो रेड जो आपको दिख रहा है ये ट्रांस साइबेरियन रेलवे है, जो कि कहाँ से कहाँ जा रहा है वो आपको दिखा रहा है. ठीक है, ये मॉस्को तक जा रहा है. यहाँ से कहाँ से? व्लादिवोस्तोक से इधर मॉस्को तक. ठीक है, कहाँ कहाँ से होके जा रहा है ये भी आपको दिख रहा है. अब आ जाओ आप वाटरवेज. यू आर अवेयर ऑफ फैक्ट दैट फॉर ट्रांसपोर्टेशन वाटरवेज वर यूज्ड इन सिंस ओल्डन डेज. कि पुराने दिनों में भी वाटरवेज का यूज़ किया जाता था, समुद्री मार्ग का. ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेज वाटरवेज आर द चीपेस्ट मीन फॉर कैरिंग हैवी एंड बल्की गुड्स. कि लंबी दूरी की यात्रा करनी है तो उसके लिए ये जो वाटरवेज है, जो समुद्री मार्ग है, ये सबसे सस्ता जो है, सबसे सस्ता साधन है सामान इधर से उधर ले जाने का और भारी सामान ले जाने का. दे आर मेनली ऑफ टू टाइप. वाटरवेज जो है वो दो टाइप के होते हैं. फर्स्ट है इनलैंड वाटरवेज और दूसरा है सी रूट. लेक्स एंड नेविगेबल रिवर्स आर यूज्ड एज इनलैंड वाटरवेज. की जो झीलें हैं और जो नदियाँ जो नेविगेबल है इधर से उधर जाती है वो इनलैंड वाटरवेज में यूज़ की जाती हैं. सम असेंशियल इनलैंड वाटरवेज आर द. कुछ इनलैंड वाटरवेज कौन से हैं? जैसे कि गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, रिवर नील इन अफ्रीका एंड द ग्रेट लेक्स इन नॉर्थ अमेरिका. ये इसके एग्जाम्पल है. उसके बाद आपके ओशियनिक एंड सी रूट. दीज आर मेजरली यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग मर्चेंडाइज एंड गुड्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर. एक कंट्री से दूसरे कंट्री में सामान भेजना है, व्यापार करना है, इसके लिए मेजरली इसको यूज़ किया जाता है सी रूट को. दीज रूट्स आर कनेक्टेड विद द पोर्ट्स. ये जो रूट हैं वो पोर्ट से यानी कि बंदरगाह से कनेक्ट रहते हैं. वो जगह जहाँ पर जहाज आते और जाते हैं, रुकते हैं, उसको पोर्ट कहा जाता है और हिंदी में उसको बंदरगाह कहते हैं. सम ऑफ द इम्पोर्टेंट पोर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड आर. वर्ल्ड के दुनिया के कुछ इंपॉर्टेंट जो पोर्ट है, बंदरगाह, वो है सिंगापुर एंड मुंबई इन एशिया, न्यूयॉर्क, लॉस एंजल्स इन नॉर्थ अमेरिका, रियो डी जेनेरियो इन साउथ अमेरिका, डरबन एंड केपटाउन इन अफ्रीका, सिडनी इन ऑस्ट्रेलिया, लंदन एंड रॉटरडम इन यूरोप. नेम सम पोर्ट मेजर पोर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. इसके अलावा आप और भी जो मेजर पोर्ट्स है वर्ल्ड के वो बता सकते हैं. ठीक है, अब आता है आपका एयरवेज. क्या है? एयरवेज. इन द अर्ली 20th सेंचुरी एयरवेज इज द फास्टेस्ट वे ऑफ ट्रांसपोर्ट. अर्ली 20th सेंचुरी में, 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में ये सबसे फास्टेस्ट वे था ट्रांसपोर्ट का. इट इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ड्यू टू हाई कॉस्ट ऑफ फ्यूल्स. क्योंकि इसमें फ्यूल बहुत ज़्यादा लगता है, इसलिए ये सबसे महंगा ट्रांसपोर्ट का साधन है. एयर ट्रैफिक गेट इन्फ्लुएंस बाय बैड वेदर लाइक स्टॉर्म एंड फॉग. अच्छा, एयर ट्रैफिक जो है वो उसको ख़राब मौसम जैसे तूफान है, कोहरा है, ये प्रभावित करते हैं. इट इज़ द ओनली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट टू रीच रिमोट एंड डिस्टेंट एरियाज स्पेशली वेयर नो रोड एंड रेलवे रूट्स आर अवेलेबल. ये ऐसा ट्रांसपोर्ट का साधन है जो रिमोट एरियाज होते हैं या जो डिस्टेंट दूर के जो इलाके होते हैं जहाँ पर और कोई साधन नहीं पहुँच पाते हैं, वहाँ पर ये स्पेशली आराम से पहुँच सकता है. हेलीकॉप्टर्स आर एक्सट्रीमली यूजफुल इन मोस्ट inaccessible एरिया एंड इन टाइम ऑफ कैलेमिटीज फॉर रेस्क्यूइंग पीपल एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग फूड वाटर. कि हेलीकॉप्टर जो है
वो बहुत ज़्यादा ऐसे एरिया में इनएक्सेसिबल, जहाँ की और कोई जा नहीं सकता है, ऐसे एरिया में हेलीकॉप्टर्स का यूज़ किया जाता है। और जब कोई नेचुरल कैलेमिटी, कोई आपदा आ जाती है, तब लोगों को बचाने के लिए उनमें खाना पानी वो सब डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, और दवाइयाँ मेडिसिन कपड़े वो सब डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हेलीकॉप्टर का यूज़ किया जाता है। दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट एंड कैरो, ये कुछ मेजर एयरपोर्ट्स हैं। फिर अब आपका आता है कम्युनिकेशन, कैसे लोग कम्युनिकेशन करते थे। प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग मैसेज, कि अपने संदेश दूसरों तक पहुंचाना क्या कहलाता है, नॉन एज कम्युनिकेशन। प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग मैसेज टू अदर, अपना संदेश दूसरों तक पहुंचाने का की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन। विद द टेक्नोलॉजी एनहेंसमेंट ह्यूमंस हैव डिवाइस्ड न्यू एंड फास्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन। फिर टेक्नोलॉजी में जैसे जैसे चेंज हुआ, जैसे जैसे बढ़ी, वैसे वैसे इंसान ने अपने जो कम्युनिकेशन के जो मोड है वो नए आते गए और तेज होते गए। An information revolution in the world has been brought by the advancement in the field of communication। कि जो दुनिया में जो इंफॉर्मेशन रिवोल्यूशन जो आई, जो सूचना क्रांति जो आई, उसकी वजह से कम्युनिकेशन के क्षेत्र में बहुत ही एडवांसमेंट आ गया। इन ऑर्डर टू एजुकेट एज वेल एज टू एंटरटेन, डिफरेंट मोड ऑफ कम्युनिकेशन आर यूज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। कि शिक्षित करने के हिसाब से ही, शिक्षित करने के साथ ही साथ कुछ जो अलग अलग कम्युनिकेशन की जो मीड है जिनसे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती है उनका यूज़ किया जाता है। वी कैन कम्युनिकेट विथ अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल थ्रू न्यूज़पेपर्स, रेडियो एंड टेलीविज़न। हम बहुत ज़्यादा लोगों के साथ अगर हमको कम्युनिकेट करना है तो हम न्यूज़पेपर के थ्रू, यानी हमें अपनी बात ज़्यादा लोगों तक पहुंचानी है तो हम रेडियो, टेलीविज़न और न्यूज़पेपर, इनके थ्रू अपनी बात उन तक पहुंचा सकते हैं। दे आर देयरफॉर नोन एज मास मीडिया, और उनको मास मीडिया के नाम से जाना जाता है। द सैटेलाइट्स हैव मेड कम्युनिकेशन मोर फास्टर। सैटेलाइट्स ने जो कम्युनिकेशन है उसको और ज़्यादा तेज बना दिया है। दे हैव बीन ऑयल एक्सप्लोरेशन, उन्होंने जो ऑयल का एक्सप्लोर करना है, ऑयल निकालना है, उसमें सर्वे ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट का सर्वे करना है, अंडरग्राउंड वाटर है, मिनरल है, फिर वेदर फोरकास्ट है या डिज़ास्टर की वार्निंग करनी है, उन सब में सैटेलाइट ने बहुत ही हेल्प हमारी की है। थ्रू इंटरनेट वन कैन सेंड इलेक्ट्रॉनिक मेल्स और ईमेल्स। इंटरनेट के थ्रू कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मेल या फिर ईमेल भेज सकता है। वायरलेस टेलीफोनिक कम्युनिकेशंस थ्रू सेल्यूलर फोन्स इज प्रिविलेंट नाउअडेज। और अभी तो वायरलेस टेलीफोनिक कम्युनिकेशन जो सेल्यूलर फ़ोन है उनके द्वारा होती है। इंटरनेट नॉट ओनली कनेक्ट अस वर्ल्ड वाइड थ्रू इन्फॉर्मेशन, इंटरनेट न केवल हमको पूरी दुनिया में कनेक्ट करता है इन्फॉर्मेशन के द्वारा एंड इंटरेक्शन, बट हैज़ ऑल्सो मेड आवर लाइफ मोर कंफर्टेबल। ये हमें सूचना भी देता है, हमारा दूसरों के साथ इंटरेक्शन भी करवाता है और हमारी ज़िंदगी को उसने और आरामदायक सुविधाजनक बना दिया है। नाउ वी कैन बुक आवर टिकट्स फॉर रेलवे, एयरवेज एंड इवन सिनेमाज एंड होटल फ्रॉम होम। अब हम घर बैठे बैठे ही, चाहे सिनेमा के लिए, चाहे रेलवे के लिए, चाहे एयरवेज के लिए, है ना, चाहे किसी भी होटल में रहने के लिए, अपने घर बैठे बैठे हम टिकट बुक कर सकते हैं, हमें वहाँ जाने की ज़रूरत भी नहीं है। We emerge as a large global society with this kind of interconnectivity of people, services and institutions throughout the world। कि हम एक बहुत बड़ा जो ग्लोबल जो समाज होता है उसके रूप में उभर कर सामने आए हैं। ये जो हमारी लोगों की आपसी जो कनेक्टिविटी है, जो सेवाएं हैं, जो इंस्टीट्यूशंस है पूरे वर्ल्ड में, उनकी वजह से हम सभी एक समाज बन गए हैं। ओके, यहाँ पर आपका ये जो चैप्टर है ये ओवर हो रहा है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर आपके टिक द करेक्ट वाले, ये एक वर्ल्ड का मैप दिया हुआ है जिसमें मेजर सी पोर्ट और एयरपोर्ट दिए हुए कि कहाँ कहाँ पर कौन से हैं, तो आप इसको बहुत ही अच्छे से स्टडी करेंगे। इसके आगे आपकी ऑप्शनल वाली जो एक्सरसाइज है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। टिक द करेक्ट ऑप्शन वाला है, तो पहला जो क्वेश्चन है वो आप देखिए। सेटलमेंट्स ऑक्यूपाइड फॉर अ शॉर्ट टाइम और नोन एज, कि कुछ टाइम के लिए अगर सेटलमेंट किया जाता है तो उसको कौन सा सेटलमेंट कहते हैं, परमानेंट, टेम्परेरी या सिविलाइजेशन, उसको क्या कहते हैं, टेम्परेरी सेटलमेंट। ठीक है। नंबर 2 है आपका, देयर आर स्लैंटिंग रूफ इन रीजन रिसीविंग। अच्छा, स्लैंटिंग रूफ्स कौन से रीजन में होती है, जहाँ पर बहुत सारी बारिश होती है, जहाँ कम बारिश आती है, जहाँ होती ही नहीं। तो स्लैंटिंग रूफ कहाँ होगी, जहाँ पर ज़्यादा हैवी रेनफॉल होगी। सो ए इज़ द राइट आंसर। नंबर 3 है आपका,
रोड बिंग कंस्ट्रक्टेड अंडरग्राउंड आर नोन एज, कि रोड जो अंडर द ग्राउंड कंस्ट्रक्ट की जाती है उनको क्या कहते हैं, मेटल्ड, अनमेटल्ड या सबवेज। तो क्या कहते हैं उनको, सबवेज। क्या कहते हैं, सबवेज। सी इज द राइट आंसर। नंबर 4, इन एशिया लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क, एशिया में सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क कहाँ का है, इंडिया का। कहाँ का है, इंडिया का। नंबर 5, लेक्स एंड नेविगेबल रिवर्स आर यूज्ड एज, झीलें और जो नेविगेबल रिवर्स है वो किसके रूप में यूज़ की जाती है, वो इनलैंड वाटरवेज के रूप में यूज़ की जाती है। फिर आपका फिल इन द ब्लैंक्स है। नंबर फर्स्ट है, वी कैन कम्युनिकेट विद लार्ज नंबर ऑफ पीपल थ्रू, कि अगर हम बहुत सारे लोगों के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो हम किसके थ्रू कम्युनिकेट करेंगे, नहीं हम करेंगे मास मीडिया के थ्रू कम्युनिकेट करेंगे। सेकेंड नंबर है, इन एरिया विथ हॉट क्लाइमेट, जहाँ पर हॉट क्लाइमेट है वहाँ पर कौन से वॉल की हाउसेस होगी, मड वॉल की हाउसेस होगी, और उनकी जो रूफ कौन सी होगी, थैच्ड रूफ। तो क्या आएगा यहाँ पे सेकेंड में, मड वॉल्ड हाउसेस विथ थैच्ड रूफ, है ना। नंबर 3 है, द 4 मेजर मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट, 4 मेजर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आपके कौन से, एयरवेज, वाटरवेज, रेलवेज एंड रोडवेज। ठीक है। नंबर 4 है, रोड्स कैन बी, रोड जो है वो मेटल्ड भी हो सकते हैं एंड अनमेटल्ड भी हो सकते हैं, यानी पक्के भी हो सकते हैं और कच्चे भी हो सकते हैं। नंबर 5 है, टू मेक द जर्नी फास्टर, आपकी यात्रा को अगर तेज करना, जल्दी पहुंचना है तो कौन सी ट्रेन इंट्रोड्यूस हुई थी, ये हुई थी आपके सुपर फास्ट ट्रेन। कौन सी ट्रेन थी वो, सुपर फास्ट ट्रेन। ठीक है। फिर आता है आपका मैच द कॉलम, तो यहाँ पर जैसे कि रोडवेज है तो रोडवेज में हेलीकॉप्टर नहीं आएगा, इलेक्ट्रॉनिक मेल नहीं आएगा, कौन सा आएगा, फ्लाई ओवर। तो फर्स्ट का क्या हो गया आपका, डी। अब रेलवेज, रेलवेज में क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक इंजन होते हैं, तो सेकेंड का क्या हो गया, सी। फिर थर्ड, इनलैंड वाटरवेज, इस ये नाइल इन अफ्रीका, यहाँ पर इनलैंड वाटरवेज है, तो थर्ड का हो गया आपका ई। उसके बाद आपका फोर्थ नंबर है एयरवेज, तो एयरवेज में हेलीकॉप्टर चलते हैं, तो फोर्थ का हो गया ए। ठीक है। उसके बाद कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मेल, तो आपका 5 का हो गया बी। फर्स्ट का डी, सेकंड का सी, थर्ड का ई, फोर्थ का ए और 5 का बी। इस तरीके से आप मैच करोगे, यहाँ जो स्पेस दिया हुआ है इसमें आप आंसर फिल करोगे। फिर आपका आता है ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स में आप देखो, नंबर फर्स्ट है, वाटरवेज आर द कॉस्टलीस्ट, यानी कि महंगे, फॉर मीन्स फॉर कैरिंग हैवी एंड बल्की गुड्स, कि भारी सामान या बहुत मात्रा में सामान ले जाना है तो वाटरवेज सबसे महंगे पड़ते हैं। नो, इट इज़ रॉन्ग, क्योंकि ये सबसे सस्ते पड़ते हैं। नंबर 2, एयरवेज इज द फास्टेस्ट वे ऑफ ट्रांसपोर्ट। यस, इट इज़ राइट, सबसे तेज एयरवेज जो है वो सबसे तेज होता है। नंबर 3 है, न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविजन आर एग्जाम्पल ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन। नो, इट इज़ रॉन्ग, ये पर्सनल का नहीं, मास कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है। ओके। नंबर 4, मनाली ले हाईवे इज वन ऑफ द हाईएस्ट रोडवे इन द वर्ल्ड। यस, इट इज़ ट्रू, मनाली ले हाईवे जो है वो क्या है, हाईएस्ट रोडवे है। उसके बाद नंबर 5, प्लेसेस वे पीपल बिल्ड देयर होम्स आर नोन एज सेटलमेंट, कि वो जगह जहाँ पर लोग अपने घर बनाते हैं उन्हें हम सेटलमेंट के नाम से जानते हैं। दैट इज ट्रू, सो नंबर 5 इज ट्रू। यहाँ पर आपके जो ऑप्शनल वाले जो क्वेश्चंस हैं वो सारे ओवर होते हैं, सारे खत्म होते हैं। उसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर्स है, जो शॉर्ट आंसर्स है और जो लॉन्ग आंसर्स है ना। तो आपको ये सारे कॉपी में करने हैं, इनके आंसर्स जो हैं वो आपको PDF फॉर्म में प्रोवाइड करवाए जाएंगे। सो आपको क्या करना है कि सारे जो ऑप्शनल वाले हैं वो तो बुक में ही फिल करने हैं और जो क्वेश्चन आंसर है उनको आपको कॉपी में करना है। ठीक है। यहाँ तक आपका सारा वर्क कंप्लीट हो जाना चाहिए। ज्योग्राफी का चैप्टर 7 कंप्लीट हो चुके हैं, तो आपके भी सारा वर्क कंप्लीट हो जाना चाहिए। चैप्टर आपका यहाँ ओवर होता है, क्वेश्चन आंसर आपको PDF फॉर्म में दे दिए जाएंगे, आपको PDF से वर्क कर लेना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।